अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शादो आबाद रखे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे वज़ू के फ़राइज़ पर। हम सबको मालूम होना चाहिए कि वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, क्योंकि अगर हमारा वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये वज़ू का टॉपिक टोटल 6 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा वज़ू के फ़राइज़, दूसरा वज़ू की सुन्नतें, तीसरा वज़ू की मुस्तहब्बात, चौथा वज़ू के मकरूहात, पांचवा वज़ू के वाजिबात और छठा वज़ू के मुफ़्सिदात। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, हम इबादत करते हैं। जिस हर एक इबादत के लिए हमें वज़ू ज़रूरी है। हमें हर वक्त वज़ू में ही रहना चाहिए, ना जाने कब मौत आ जाए। तो आज का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आज का हमारा मौजू है वज़ू के फ़राइज़। वज़ू में टोटल 4 फ़राइज़ हैं, ठीक है। पहला ये कि पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान के लौ तक, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो बाल उगता है ना, यहाँ से लेकर नीचे तक, और इस कनपट्टी से लेकर इस कनपट्टी तक, ठीक है। ये पहला। दूसरा है कोहनियों समेत हाथ धोना, यानी कि ये हिस्सा यहाँ, इस हिस्से से इधर हाथ धोना। इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें पहले आप जहन नशी कर लें, ठीक है। और पानी जब डालें तो इधर से डालें। बहुत सारे लोग टोटी में ऐसे हाथ धोने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पानी लेना है यहाँ पर और इस तरीके से नीचे की तरफ चलाना है। दूसरा। तीसरा है चौथाई सर का मसह करना, यानी कि ये यहाँ से लेकर इस तरीके से पूरा पीछे जाना और फिर आगे की तरफ आना। तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि ये देखें, ये 3 उंगलियां जो हैं, ये दो हमेशा फारिग रखनी है। ये 3 उंगलियां मिलानी है इस तरीके से, और ये हिस्सा सिर्फ, ये हिस्सा, ये जो देख रहे हैं ना आप, ऊपर का हिस्सा लेके जाना है इधर, यहाँ तक चौथाई सर का मसा करना है, यानी कि पूरा यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। यहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद अब इन हथेलियों का इस्तेमाल करेंगे। ये जाने के बाद हम इसको ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे लेकर आएंगे। उसके बाद ये दोनों उंगलियां बच गई। अब इसका हम कान के अंदर मसा करेंगे, इस तरीके से कान के अंदर मसा करेंगे। और ये जो अंगूठा बच गया है ना, इसको ऊपर से ऐसे लाएंगे, ऐसे। बहुत सारे लोग नीचे से ले जाते हैं, अच्छा नहीं है, ऊपर से नीचे लेकर आए, ठीक है। फिर ये हथेली ही बच गई, तो इससे गुद्दी का यानी कि गर्दन का मसा करना है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप टखनों समेत पाँव धोइए, यानी कि मान के चलिए कि ये पाँव की उंगलियां हैं और ये पूरा पाँव का हिस्सा है, तो ये यहाँ तक पाँव धोइए, ठीक है। और उंगलियों का ख्याल कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे मैं पूरी प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के डालूंगा, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें आप याद कर लें। ये वज़ू का जो हिस्सा पूरा आने वाला है, वज़ू के जितने भी पार्ट आने वाले हैं, मकरूहात, मुफ्सिदात, वाजिबात, सुनन, सुन्नतें, इन सबको आपने याद करना है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। याद करने की कोशिश कीजिएगा और खुद से एक दो मरतबा इसी तरीके से वज़ू बनाते वक्त जहन में रखिएगा कि क्या बताया था मैंने, है ना। अपने मुसलमान भाइयों में, दोस्तों में शेयर कीजिए, सदक़ा जारिया की नीयत से। अल्लाह हम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।